बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण का मसौदा तैयार किया है। बिहार सरकार ने, और यह भी घोषणा हो गया है, बिहार सरकार ने जो अब बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। इसके पहले भी बिहार सरकार ने घोषणा किया था हरिजन को, जिसको बिहार सरकार महादलित कहती है, उसको बिहार सरकार जमीन खरीद करके 3 डिसमिल जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना देगी। कितने परिवारों को, महादलित को ही आपने ज़मीन दिया और ज़मीन खरीद करके दिया और बसा दिया। आज तो एक भी मुसहर परिवार नहीं है बिना घर का नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में ही फलप है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जाइए किसी भी पंचायत में, उन महादलित बस्ती में जाइए, उस महादलित घरों में जाइए तो क्या आवास की स्थिति है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी 2022 में 23 में बोले थे हम 100% आवास मुफ्त करा देंगे, छत मुहैया करा देंगे। लेकिन बिहार में सबसे निचले स्तर पर है। यह घोषणा तो कागज में तो इनका सब कुछ ठीक होगा, बिहार का सब कुछ कागज में ठीक होगा, लेकिन जमीन पर जाइए ना, कितने जाति को महादलित में बनाया है, उस घर को जाकर देखिए नहीं। किसी भी पंचायत में जाइए, बिहार के किसी भी जिला में जाइए, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, देखिए क्या हालत है। और यह घोषणा सार्थक हो, भगवान का कृपा हो, बिहार सरकार को सद्बुद्धि आवे। अब 2 लाख रुपया, लेकिन आप 2 लाख रुपया अवश्य दीजिए। लेकिन कोरोना से पीड़ित परिवार, जिनके माता पिता कोरोना में मर गए, उसका तो सर्वेक्षण कर लीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई नहीं करेगी। वह कब सुनवाई होगी वह तो समय बताएगा। लेकिन कोरोना से बिखरे परिवार, कोरोना के दर्द से बिखरे परिवार अगर भारत में किसी भी राज्य में होगा तो सबसे अधिक बेहाल, खराब और बर्बाद परिवार बिहार में ही पाया जाएगा, बिहार में ही। क्योंकि हम हॉस्पिटल में जो मरा उसमें भी पक्षपात, उसको हम दे दिए। पहले 2200 को दिए, फिर तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने 4000 कोरोना पीड़ित बना दिए। और 4000 कैसे पता चला आपको? खेत में, खलिहान में, घर में, द्वार में कितना लोग मरा। आज मधेपुरा जिला बिहार सरकार के माननीय तेजस्वी जी का बहुत लगाव है बिहार में मधेपुरा जिला से उनका ऐतिहासिक संबंध है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी आके खड़ा होते हैं यहाँ पर। यादव बहुल क्षेत्र है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, आप मधेपुरा जिला का ही किसी ब्लॉक का पता लगाइए, किसी भी ब्लॉक का, और देखिए उस परिवार में कोरोना से कितने लोग मरे। अब उस परिवार को बिहार सरकार की ओर से क्या मिला, उसका तो सर्वेक्षण कर लीजिए पहले। अगर हम मृत परिवार का, जो बिखरा हुआ परिवार है, जिनके माता पिता मर गए हैं,
उसको तो आप घोषणा तो पहले कहे थे 4 लाख रुपये, बिहार में कोई मरेगा नहीं, मरेगा तो 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन आप तो कोरोना से पीड़ित परिवार का नाम ही नहीं बताए। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने पूछा तो एक बार कहे आपने 6 आदमी मरा, एक बार कहा 600 मरा, और एक बार कहा ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप जाके देख लीजिए। ये जिम्मेदारी की बयान नहीं है, ये एक अलग बयान है। और हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। आप मुख्यमंत्री हैं तो उसको पीड़ित परिवार को जहरीली शराब से कितने लोग मर गए, उनको भी तो बस देखिए भाई, उनको तो देखिए आप, कितने घर उजड़ गए। आपकी नीति के चलते बिहार बर्बाद हुआ, आपके कुशासन से बिहार की जनता बर्बाद हुआ। आपका कोरोना के पीड़ित जो खेत में खलिहान में परिवार, आप मधेपुरा जिला का ही मुरलीगंज ब्लॉक को ले लीजिए, देखिए जाकर के सर्वे करवाइए। आपने आप हमको आदेश दीजिए, 5 आदमी दीजिए, हम जांच करवा के दिखा देते हैं। मधेपुरा जिला का मुरलीगंज ब्लॉक में कितने कोरोना पीड़ित परिवार मिलेंगे, क्या उसका नाम है, क्या पता है, क्या, इसको तो देखिए। ये चुनावी घोषणा तो नहीं है जो हम बिहार में मुस्लिम जाति और शिक्षा का अभाव है, यह तो आप कह दिए। मुमिया जाति सबसे अधिक गरीब हैं, यह तो कह दिए। यह कहने के लिए तो ठीक है, आप अभी भी आप फ्री कर दीजिए, बिहार के बैंकों को सूचित कर दीजिए। जो 20 वर्ष का व्यक्ति, 30 वर्ष का व्यक्ति जाता है तो आप उसको लोन दे दीजिए 20 वर्ष, सीधी 1 दिन में लोन दे दीजिए। आधार कार्ड पर दे दीजिए लोन, सीधी 1 लाख, और 1 दिन के अंदर में दीजिए। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगता है। आप किसान का उद्धार की बात करते हैं, किसान को जो लगान आप बढ़ाए हैं, राजस्व का घाटा हुआ शराब की आपकी नीति से, और किसान का लगान, जमीन का लगान को खूब बढ़ा दिए। किसान उसमें भी इंटरेस्ट जोड़ दिए, इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश को माफ़ कर रहा है, बहुत बार माफ़ किया है किसानों को। आप ये तो कीजिए, बिहार के किसान बेहाल हैं। बिहार के किसान बिहार सरकार के नीति के चलते आपने सर्वे करने का आदेश दिया है, ये ज़मीन का रसीद नहीं कटता है, सबका ऑनलाइन करवाइए। और ज़मीन का चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, एक परिवार पर जमाबंदी एक साथ है, वह कट नहीं सकता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी मर गया है। आज जो व्यक्ति है उसका ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, ऊपर से लगान बढ़ गया है, एक परिवार को 50,000 लाख टका 2 लाख टका लगेगा, वह कहाँ से देगा। आपने घोषणा कर दिया ज़मीन जो बिहार सरकार हो गया, वह ज़मीन आपका नहीं है, हम ज़मीन छीन लेंगे। बिहार सरकार ने कहा हम ज़मीन छीन लेंगे, ज़मीन हमारा खानदान का है, हम उसके वारिस हैं, आप ज़मीन छीन लेने वाले कौन होते हैं। क्योंकि आपने तो साजिश रच दिया है बिहार की जनता के साथ, बिहार के किसानों के साथ। ज़मीन का लगान, आपकी उदारता विपिल परिवारों पर तो दिखाई, आज तो घोषणा किए हैं। किसान को तो पहले कीजिए, लगान माफ़ कीजिए, और कई हर हाल में सेपरेट रसीद काटो, जो कटाता है जो व्यक्ति उसका अंश होता है उसका तो काटे, वह तो करता नहीं है। और लगान तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको तो माफ़ी कीजिए। जो किसान है, जो धरती का पुत्र है, जिनके ऊपर देश और देश का समस्या है, देश को चलाता है किसान, देश का पेट भरता है किसान। और बिहार का किसान किसी न किसी प्रकार से उपजाता है, तो वही तो हम खाते हैं, आप भी सब आदमी खाते हैं। और उनका दैनिक स्थिति देखिए ना,
उनका दैनिक स्थिति देखी जा करके केंद्र सरकार वह किसान सम्मान निधि योजना दिया, लेकिन आपने जो क्या दिया, ज़मीन का लगान तो आप माफ़ कीजिए, ज़मीन का में टुकड़े टुकड़े में हम 5 भाई हैं, हम कोई रसीद नहीं काटाता था। सेपरेट तो रसीद तो आपको काटना चाहिए। जमाबंदी तो कैसे फूटेगा? और वहाँ पर जमाबंदी 1 है, उस पर लगान 2 लाख है। सब आदमी 2 लाख कहाँ, सब में समन्वय नहीं है, वह 2 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? आप किसानों की ज़रूरत को देखिए, सुनिए, समझिए और यह घोषणा आप इस रूप से दीजिए। आप सीधे सीधे बैंक को कह दीजिए, आप 1 दिन में आधार लेकर के जाता है उस व्यक्ति को आप 50,000 रुपया लोन दे दीजिए, जिसका उम्र 20 वर्ष 25 वर्ष है। वह उससे तो बेहतर है, उसका व्यक्ति का तो कुछ करेगा, वह व्यक्ति तो कुछ आगे बढ़ेगा, वह व्यक्ति तो दुकान ये दौड़ी कुछ करेगा। तो आप सिर्फ BPL धारक के बारे में बता दिए, सब BPL धारक को हम ये सुविधा देंगे। आप आरक्षण कर दिए, आरक्षण 75% 100% कर दीजिए, या आरक्षण कितना जद्दोजहद के बाद कितना विद्यार्थी से, एक विद्यार्थी से आपने 8 बार परीक्षा लिया, एक विद्यार्थी से पहले ट्रेनिंग करवाए, तब पहले एडमिशन करवाए टीचर में, फिर टीचर के बाद वह टीचर के बनने के पहले प्री टेस्ट हुआ, तब फिर टीचर बना और ट्रेनिंग लिया। टेस्ट एडमिशन में, ट्रेनिंग में, एडमिशन में पहले टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग ले लिया तो पात्रता परीक्षा पास किया, फिर उसके बाद फिर आपने उसका BPSC लिया, फिर BPSC में लोग फेल कर गया, उसमें कौन कौन नियम बना दिए, वह भी जो जिसको कितना नंबर है और उन व्यक्ति को बहाली कर दिए। तो मैंने वहाँ भी व्यक्ति को कहा कि आपने जितना ही वैकेंसी को आपने किया, जितना भी व्यक्ति का नियुक्ति किया, आप जिला वाइज पूरा लिस्ट निकाल के दीजिए, उसके नाम, शिक्षक का नाम, शिक्षक के माता पिता का नाम और किस टोला में किस जाति से। आपने जातिगत गणना करवाया है बिहार सरकार ने, तो आप उसको जातिगत गणना दिखाइए, जाति के साथ दिखाइए। तो जनता को भ्रम में मत रखिए। सत्ता का दुरुपयोग कीजिएगा तो जनता समझदार है, सत्ता का दुरुपयोग कीजिएगा जनता समझदार है। जनता को दिल से मानिएगा तो जनता आपका होगा। जनता को आज के ज़माने में, आधुनिकता के ज़माने में, आप बच्चे को भी नहीं ठग सकते हैं, बच्चे को भी नहीं ठग सकते हैं। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, आपका घोषणा मुबारकबाद की बात है, लेकिन उनके साथ साथ ज़मीन का भू लगान, उसका जो नियम टाइट किए हुए हैं, उस नियम को शिथिल कीजिए और उस ज़मीन का, उसके खानदान में आप जो घोषणा कर के या धमकाते हैं, लोग का हाथ फैल कर जाएगा बिहार की जनता का। क्योंकि आप कहते हैं ज़मीन आपका नहीं है, हमारी ज़मीन बिहार मशीन नहीं कटा, बिहार सरकार हो गया, वो ज़मीन आप कब्जा कैसे कर लीजिएगा? आप तो सरकार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तुगलकी फरमान हुआ, ये तुगलकी फरमान हुआ, यह कोई सार्थक नहीं है। कोरोना पीड़ित परिवार का तो आप संख्या नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में भी देखिए। अब फ्री कर दीजिए, बैंक को आदेश दीजिए कि बैंक में जाएगा भी कोई भी आदमी आधार के साथ, उसे 24 घंटा के अंदर में उसको 1 लाख रुपया लोन मिले। व्यक्ति का उद्धार होना, व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तो बिहार का विकास हो जाएगा। कोई BPL धारी नहीं बताना पड़ेगा। आज कोरोना के बाद बिहार सरकार ने क्या दिया है लोगों को? आप व्यक्ति का विकास कीजिए तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो व्यक्तिवाद को अमेरिका ने ऐसे किया, तो आप ऐसा कीजिए ना। व्यक्ति को आप फ्री कीजिए, बैंक को आदेश दीजिए, आप हर हाल में 24 घंटा के अंदर में
आधार कार्ड ले लीजिए और उसको लोन दे दीजिए, सब आ जाएगा उसी में। थैंक्स।